हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियसली जो पढ़े थे, जो आपकी स्क्रीन पर, जो आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअली रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। उस रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में हमने एक ये फॉर्मूला डिराइव किया था, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर। ये इसमें u v r की वैल्यूज आपको साइन के साथ रखनी थी। और ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाए। फिर उसके बाद अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाए तो सेम फॉर्मूला है, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सचेंज कर देंगे। n1 और n2 क्या है, तो n1 जिसमें से रे आ रही है और n2 जिसमें रे जा रही है, ये n1 n2। और ये जब हम लोगों ने समझ लिया था तो इसी के कैलकुलेशन के ऊपर, इसी फॉर्मूला के ऊपर ये लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोगों ने समझा था, जो ये निकल कर आया था। तो इसमें हम लोग कुछ और काम करेंगे। ये लेंस मेकर फॉर्मूला तक हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहां पर इसके डेरिवेशन में हमने इसका यूज किया है। तो चूंकि ये समझ चुके थे और इसी के बेसिस पर इसको यूज, इसका एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से मैंने इसे बता दिया। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। इसमें जो कुछ चीजें रह गई, जैसे क्या रह गई हैं, तो ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का है। देखिए यहां जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है वो कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के बजाय ऐसा ऑब्जेक्ट दे दे जिसके पास हाइट भी हो, तब क्या होगा, तो उस केस के लिए हमें मैग्निफिकेशन या हाइट का फॉर्मूला भी चाहिए होगा। तो कुछ चीजें हम लोग इसमें इसके आगे समझेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस प्लस बोर्ड्स के जितने भी लेक्चर्स हैं, रिफ्रैक्शन जितने भी लेक्चर्स हैं, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे काम करने के लिए मुझे जगह चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले जो चीजें जरूरी है उसे मैं बोर्ड पर रहने देता हूं और जो चीजें जरूरी नहीं है उसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। लगता है बढ़ना होगा, खैर चलिए। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए क्या रिजल्ट निकल कर आया था, n1 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1, ठीक है, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये रिजल्ट निकाल कर हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, हम लोगों ने लाए थे निकाल कर ये। अब इसमें क्या केस था, कंडीशन क्या था वो समझना है कि इफ जो बाहर का, जो हम लोगों ने, जैसे यहां पर ये जो हम लोगों ने लेंस बनाया था, तो ये था सराउंडिंग, जिसको हम लोग एयर बोल रहे हैं, तो ये था सराउंडिंग, ठीक है, ये सराउंडिंग था और ये लेंस था, लेंस, ठीक है। तो इसको NL लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो n1 यहां पर क्या है, n1 यहां पर सराउंडिंग है, n1 यहां पर सराउंडिंग है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसका अगर हम प्रॉपर एक फॉर्मूला निकालें तो प्रॉपर फॉर्मूला कैसा होगा, देखिए सराउंडिंग 1 को हम क्या लिख रहे हैं, सराउंडिंग, क्योंकि बाहर का सरफेस कैसा था, सराउंडिंग था, ठीक है। सराउंडिंग 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है, बराबर 2 कौन है, लेंस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए r2, अब इसके बाद काम क्या करना है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर मान लेते हैं कि इफ, अब समझिए कि अगर मान लेते हैं इफ, इसको इधर भेज दो, इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो कैसा मिलेगा, देखिए इस ns को मैं इधर भेज दूं तो क्या मिलेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर NL बाई NS, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, माइनस NS बाई NS, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है सर। चलिए अच्छी बात है। अब 1 बाई वी फाइनल रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? देखिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 बाई इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ में आ गया सर, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, क्या बात है। ये फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि अगर हम कहें कि ये जो सराउंडिंग है ये अगर एयर हो जाए, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अगर ये जो सराउंडिंग है, ठीक है, ये जो सराउंडिंग है ये अगर एयर हो जाए तब क्या होगा? एयर, इफ NS is air, if surrounding is air, if surrounding is air, then NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर सराउंडिंग एयर हो जाए तो सरफेस की वैल्यू कितनी, भले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग कितनी हो जाएगी? 1। तो इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर NL, ठीक है, लेंस माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहने का मतलब कि अगर जरूरी नहीं कि एयर ही दे, लेंस के आजू बाजू में एयर ही हो, अगर लेंस के आजू बाजू में एयर के बजाय कोई लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। तो सराउंडिंग के बजाय आप लिक्विड डाल दो, यहाँ पर आप गैस डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब समझिए कि अगर हम जानते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर, जब आप यू ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। ये आपको, ये अंडरस्टूड चीज है, ये मालूम है। जैसे एक लेंस ले लो आप, कन्वेक्स लेंस ले लो, और सूरज जो हम लोगों ने ये काम किया, माचिस की तीली को जलाना, कागज जलाना, ये काम आपने लेंस से किया होगा। तो होता क्या है कि जब आप लेंस लेते हो और लेंस सूरज के सामने रखते हो और कहीं पर फोकस कराते हो, तो वो जो स्पॉट मिलता है ना, वो एक्चुअली में इमेज है। किसकी इमेज है? उस सूरज की इमेज है। सूरज कहाँ है? इन्फिनिटी पर। और वो जो आपको लेंस से स्पॉट मिल रहा है वो एक्चुअली में इमेज है उस सूरज की। तो सूरज उतना बड़ा इन्फिनिटी पर है, वो स्पॉट मिल रही है आपको फोकस पर। वो जहां पर एकत्रित कर रहा है वो क्या है? फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट को रखिएगा इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। इसमें ये वैल्यू डाल दीजिए, v के जगह डाल दो f माइनस 1 बाई इन्फिनिटी बराबर NL माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 1 बाई एफ बराबर NL माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये बातें समझ में आई आपको? अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए यही हिस्सा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू के बराबर है और यही हिस्सा 1 बाई एफ के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर किसके हो जाएगा? 1 बाई एफ के बराबर हो जाएगा, 1 बाई एफ के बराबर हो जाएगा। ये बातें समझ में आई आपको? तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला के एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड रिलेशन को भी ऑब्टेन कर लिया। और लेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ये क्या है? लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। और ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहने का मतलब कि यहां जो लेंस है और सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग अगर बदल लेगा तो ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की कि हाँ लिक्विड है या कुछ भी है। लेंस हो गया, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई दूसरे तरह का ग्लास ही दे दिया, फ्लिंट ग्लास दे दिया, क्राउन ग्लास दे दिया, कोई भी ग्लास दे दिया, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। लेंस मेकर फॉर्मूला पर जो कहानी है वो कहानी हम लोगों ने समझ लिया है और इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे। पॉइंट्स क्या क्या होगा इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे समझाता हूं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता जाएगा हम उसे साइड में नोट करते चलेंगे। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका जो
हिस्सा है, मेन हिस्सा है, उस हिस्से को यहाँ लिख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने वहाँ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले ये लिख लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि जगह मिले, और वही चीज़ लिख रहा हूँ जो आप समझ चुके हो। लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या, 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2। ये लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला यही है। इसको हम लोग घेर देते हैं, ठीक है, इसको एक बॉक्स में डाल दिया जाए ताकि समझ में आए, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या लिखा, लेंस फॉर्मूला। आइए तो लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। या उससे पहले इसके कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। इसके पॉइंट्स को क्या क्या लिख सकते हैं, इसका पॉइंट क्या क्या है समझिए। ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि दिस, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज, दिस इज वैलिड फॉर, दिस इज वैलिड फॉर, दिस इज वैलिड फॉर थिन लेंसेज, दिस इज वैलिड फॉर थिन लेंसेज। जितने भी पतले लेंसेज होंगे उनके लिए वैलिड है, ठीक है। थिन लेंसेज को अंडरलाइन कर दिया जाए, थिन लेंसेज, दिस इज वैलिड फॉर थिन लेंसेज। दूसरी चीज, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि R1, ठीक है, R1 R2 ये सब हम लोग किसके साथ डालेंगे, साइन के साथ डालेंगे। अगर हम इसको, अगर मान लीजिए कि 1/f है, या 1 बाई ये वाला फॉर्मूला है, 1/v - 1/u, और तब ये दिया गया है, तो इसमें u, v और f या R1 R2 ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ठीक है। इसका एक और फॉर्मेट लिख लेते हैं, ये वाला, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। 1/f की जगह क्या डाल देते हैं, 1/v - 1/u, ठीक है, 1/v - 1/u बराबर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब समझिए, ये लेंस फॉर्मूला है, किसके लिए एप्लीकेबल है, थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है। मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं इसे मिटाता चलता हूं, ठीक है, ठीक है, इसे भी मिटा दो यार। अब पॉइंट्स आपको समझना है कि पॉइंट्स मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा हूं, पॉइंट्स मैं क्या क्या बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर R1 R2 U V जो भी है, ठीक है, इसका आपको डालना है। एक चीज और समझिए, यहां पर जो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है फॉर दिस पार्टिकुलर रिलेशन, ठीक है, फॉर दिस पार्टिकुलर रिलेशन, ठीक है, फॉर दिस पार्टिकुलर, ये जो कंडीशन, ये जो केस हमने डिराइव किया है, फॉर दिस पार्टिकुलर केस refractive index of surrounding is less than refractive index of lens। refractive index of surrounding जो है वो छोटा है किसके लिए, किससे, लेंस के केस में। मतलब कि जो हम लोगों ने सराउंडिंग एयर लेकर काम किया है और लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तब ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो इस फॉर्मूला के लिए सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब हम आगे और बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज हो गया। दूसरी चीज क्या हम लोग समझ रहे हैं, तो दूसरी चीज ये समझेंगे कि इसमें वी पुट वैल्यूज ऑफ किसका किसका वैल्यूज, तो u, अगर u दिया होगा तो u, v दिया होगा तो v, ठीक है। R1 R2 जो भी दिया हो, R1 एंड R2 विथ साइन, किसके साथ डालेंगे, साइन के साथ डालेंगे, ठीक है। जो गिवन हो और जो फाइंड आउट करना हो, उसमें से जो गिवन होगा उस गिवन को हम साइन के साथ डालेंगे, पुट विथ साइन। तो इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए। एक ये हाईलाइट वाला केस है, पुट विथ साइन, पुट विथ साइन, किसको किसको, तो u v R1 R2, ठीक है। अगला केस क्या है, अगला केस समझिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद
ये फॉर्मूला थिन लेंसेज के लिए काम करेगा, ये पार्टिकुलर केस के लिए सराउंडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करें, अगर इसको भी मिटा देते हैं ताकि आपको कुछ चीजें मैं समझा सकूं। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब समझिए, देखिए कॉन्वेक्स लेंस, जो मैं लेंस आपको बताऊंगा तो वहां पर तो डिटेल में स्टडी या डिटेल में उसके बारे में डिस्कस तो करूंगा ही, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप जानते होंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये पैरेलल रेज आई, तो पैरेलल रेज जब आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से, फोकस से पास करी। अब आप एक चीज समझो, जो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो बदलेगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार आपने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया ना, पूरे रे ऑप्टिक्स में वो काम करेगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ठीक है, देखिए इंसिडेंट रे हम क्या कहते हैं? सारा मेजरमेंट पोल से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से, और क्या बताया था मैंने कि जिधर जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़ोगे तो डिस्टेंस कैसा होता चला जाएगा? पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो आप यहां से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, आप पोल से भी इधर बढ़ रहे हो, तो इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की बात करूं तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये पीछे आकर ऐसे, तो यहां पर तो इसका एफ क्या होगा? निगेटिव। तो यहां लिख लेते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर ये समझ गए कि कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखिए, और कॉनकेव का क्या होगा? निगेटिव होगा। अब हम आगे काम करते हैं, एक पॉइंट और नोट करते हैं। देखिए एक पॉइंट और नोट क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूं, काम हो गया इसका। कॉनकेव कॉन्वेक्स आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब और समझिए आगे की बातें। इतना समझने के बाद अब देखो, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सराउंडिंग इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा केस अगर हो गया, तो ये इसके बाद का कहानी यहां लिख रहा हूं मैं, अगला पॉइंट, कि इफ सराउंडिंग जो है वो बड़ा हो गया किससे? लेंस से। अगर सराउंडिंग क्या हो जाए? बड़ा हो जाए किससे? यहां सराउंडिंग कम है लेंस, लेकिन अगर सराउंडिंग बड़ा हो गया लेंस से, देन, ठीक है, देन सराउंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो गया है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तब लेंस, नेचर ऑफ लेंस विल बी चेंज, नेचर ऑफ लेंस विल चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस बिहेव्स एज कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस किसके तरह बिहेव करने लगेगा? कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। और कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज कॉनकेव। ये बात समझ में आई आपको? तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये और ये, इसकी सारी कहानी हमने यहां लिख दी, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। एकदम ये कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एकदम इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझिए जो आपको काम देगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग लेंस फॉर्मूला को भी लिख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला है। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? ये लेंस फॉर्मूला है, इसमें भी क्या करना है? पुट u, v and f with sign। u, v, f को हमको किसके साथ डालना है? साइन के साथ डालना है। तो ये लेंस की कहानी हम लोगों ने समझ ली। लेंस की कहानी समझ ली है। लेंस में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपकी स्क्रीन पर है, आपके बोर्ड पर है, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है। लेकिन एक अधूरी चीज ये है कि यहां पर मैंने UVR, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में समझ लिया था। उसमें अगर ऑब्जेक्ट के पास हाइट हो तब हम लोगों को एक और फॉर्मूला चाहिए होगा हाइट के लिए, ठीक है। तो मैं इसको घेराबंदी कर देता हूं, नाकाबंदी कर देता हूं। ये लेंस की कहानी आप लोगों ने समझ ली, ये लेंस का कहानी खत्म। अब आते हैं थोड़ा इस पर, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इस पे काम करते हैं। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पर ये मान लीजिए एयर है और ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ठीक है। ये पोल, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया, यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसकी इमेज बनानी, तो इमेज बनाने के लिए एक रे को हम भेजेंगे सीधा, एक रे सीधी गई, इंसिडेंट रे सीधे गई, दूसरी रे यहां से जाएगी, ठीक है, यहां से पास की और यहां जाकर मिली, ठीक है, यहां मिली जाकर, ये इसकी इमेज बन गई, हाइट ऑफ इमेज। आप कहिएगा कि सर यहां से सीधी कैसे चली गई, तो आपको मैं आगे बताऊंगा जब लेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन आ गया है तो समझते चलिए कि ऑप्टिकल सेंटर, देखिए मिरर में जब आप मिरर पढ़ा था तो मिरर एक ऐसा जो पोल था, वो एक ऐसा पॉइंट था जहां से रेज ऐसे जाती थी और जितना एंगल था उतना ही एंगल बनाकर लौट आती थी। लेकिन जब रिफ्रैक्शन का केस आप समझोगे तो रिफ्रैक्शन के केस में एक पॉइंट है, यही सेंटर है, ये सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां से जो भी रेज पास होती है अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जहां से जो भी रेज पास होगी वो अनडेविएटेड पास होगी, बिना डेविएट हुए पास होती है। इस वजह से इस पॉइंट से जितनी भी रेज जाएगी वो सीधे चली जाएगी, डेविएशन उसमें नहीं होगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है। ये जो भी पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिससे जो भी रेज जाएगी वो अनडेविएटेड होकर जाएगी, बिना डेविएट होकर जाएगी, ठीक है। तो यहां से पोल ऐसे चली गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था तो ये इसका U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और माइनस में होगा क्योंकि साइन कन्वेंशन हर जगह एप्लीकेबल है। इधर से हम इधर भरेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए U, और ये इसका V हो गया। अब देखिए इंसिडेंट रे यहां पर, तो यहां पर एंगल बनेगा, ठीक है, यहां पर एंगल बनेगा I, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम समझ में आ रहा है। बस इसमें थोड़ा एरो दे दे कि रे किधर से किधर गई। अब समझते हैं काम। अब देखिए आपके पास ध्यान से देखिए तो दो ट्रायंगल दिख रहा है कि ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन I बाई, इसमें लगाते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ लगाया जाए, N1 साइन I बराबर N2 साइन R, तो साइन I बाई साइन R क्या हो गया, N2 बाई N1, ठीक है, N2 बाई N1। अब देखिए रेज कैसी है, पैराएक्सियल, तो रेज आर पैराएक्सियल, देयरफॉर रेज कैसी है, यहां पर पैराएक्सियल है, इसका मतलब कि रेज आर पैराएक्सियल, देयरफॉर एंगल R इज वेरी स्मॉल, क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। तो जब I और R बहुत छोटा होगा तो साइन I को हम क्या लिख सकते हैं, tan I, क्योंकि ये रिलेशन बहुत दफा हम लोग यूज करते आ रहे हैं कि साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा होगा जब थीटा क्या हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा हो तब ये रिलेशन हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हम tan I बाई tan R बराबर क्या लिख सकते हैं, N2 बाई NI। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर, तो I के लिए परपेंडिकुलर क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेस कौन है, माइनस यू, और डिवाइड है तो डिवाइड का साइन दे दो। tan R के लिए क्या लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, HI, तो माइनस HI बाई V बराबर N2 बाई N1। अब देखो
जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, HO बाई माइनस यू इंटू वी बाई माइनस एच आई, ठीक है, माइनस एच आई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो N2 बाई N1, N2 बाई N1, तो एच आई बाई एच ओ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इसका रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स कर दो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, एच आई माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको लिख सकता हूँ एच ओ बाई एच आई, ठीक है, एच ओ बाई एच आई बराबर N2 बाई N1, और सबको उधर भेज दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V नीचे और U पर, तो हो जाएगा U अपॉन V, U अपॉन V, ठीक है, U अपॉन V। तो H का रेसिप्रोकल करेंगे तो एच आई बाई एच ओ बराबर, रेसिप्रोकल किया है तो ये हो जाएगा N1V बाई N2U, ठीक है। और आपको मालूम है कि एच आई बाई एच ओ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, तो M बराबर आ गया फॉर्मूला आपके पास, इसको घेर के साफ सुथरा लिख देते हैं कि M बराबर एच आई बाई एच ओ बराबर N1 बाई वी बाई N2 बाई U। अब देखिए N1 और N2 को भी अच्छे से लिख देते हैं, N2 क्या है, मीडियम, तो N2 के जगह हम डाल देते हैं मीडियम, N2 मीडियम U, और N1 की जगह क्या लिख देते हैं, सराउंडिंग V, ठीक है, N1 हो गया सराउंडिंग। ये प्रॉपर एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है, तो इसको यहां लिख देते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला M बराबर एच आई बाई एच ओ, ठीक है, बराबर सराउंडिंग इनटू इमेज डिस्टेंस बाई मीडियम इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम बेहतरीन समझ में आ गया। तो हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट के अलावा फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए भी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यूवीआर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला जो उससे हम लोगों ने डिराइव किया था उसके टर्म एंड कंडीशंस को हमने यहाँ लिख लिया है। अब कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब छोटा जो अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद अब पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा, ताकि हम जो पूरा काम किए हैं वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है, एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है, इस सॉलिड ग्लास स्फीयर का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, इस ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2। ये सेंटर है, सेंटर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर और वो रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर से कितनी दूरी पर है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, बाहर एयर है और आपसे पूछ रहा है फाइंड दी अपरेंट पोजीशन ऑफ द बबल, आपसे पूछ रहा है फाइंड दी अपरेंट पोजीशन ऑफ द बबल। आपको अपरेंट पोजीशन बतानी है, किसकी, बबल की बतानी है, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए क्या बताया था, आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन दे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दे रहा है, देखें अगर ध्यान से, तो रेडियस दे रहा है, आर्क दे रहा है कितना 5 सेंटीमीटर, लेकिन हम सारी डिटेल को लिखेंगे साइन के साथ, सारी डिटेल को किसके साथ लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। तो इस फिगर को हम कोशिश करेंगे कि अपना जो फिगर हम लोगों ने लेकर समझा था उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करें। तो आइए उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ किया जाए, तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये यहां आंख है, ठीक है, यहां आंख, ये सेंटर, यहां पर ऑब्जेक्ट, ऐसा ही फिगर। ये फिगर को हमने अपने समझदारी के लिए सिंपल फिगर में लिया है, जिस पर हमने सारी कहानी समझी है उस फिगर के बेसिस पर इसको हमने डिराइव कर लिया, मतलब कि ड्रॉ कर लिया, ताकि हमें समझ में आए। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो जब ऑब्जेक्ट इस जगह पर है तो रेज यहां से निकलेंगी, रेज यहां से निकलेंगी, रेज यहां से निकलेंगी, ठीक है, रेज यहां से निकलेंगी। जब रेज यहां से निकलेंगी तो ये हो गया इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे से इधर रेज ऐसे जाएगी, इंसिडेंट रे। ये क्या है, पोल, ये क्या है, पोल, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट से रे इधर निकल रही, ऑब्जेक्ट से रे इधर निकल रही है, ये है पोल, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है, पोल से अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़ोगे तो पॉजिटिव,
पोल से अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट बढ़ोगे तो निगेटिव, तो ये पोल है और आप इधर बढ़ रहे हो, इधर बढ़ रहे हो, तो आपको u निकालना है। तो अगर आप सबसे पहले r निकालो, तो r निकालें अगर हम सबसे पहले, तो r हो जाएगा ये यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, और r कैसा होगा निगेटिव, क्योंकि आप पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हो, इसलिए सबसे पहले r लिख लेते हैं। r कितना दिया है -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। u लिख लेते हैं, u क्या होगा, तो इस पोल से ये ऑब्जेक्ट है तो ये u है, u लिख लेते हैं। तो u हो जाएगा कितना, तो देखिए u निकालने के लिए आपको r में से OC को घटाना होगा, तो u निकालने के लिए r में से OC को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो r कितना है 5 माइनस OC कितना है 2, तो कितना आ गया 3, ठीक है। u मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी है 3 है, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या कहता है माइनस, तो u भी हम लोगों ने निकाल लिया, तो r निकाल लिए, u निकाल लिए, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, एयर मतलब कि 1, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 3/2 मतलब 1.5। ये डिटेल हमने नोट कर लिया, फिगर आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अब समझिए थोड़ा बात, अब हम लोग काम करते हैं, फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने गिवन लिख लिया है, अब हम लोग काम कर रहे हैं, फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपके सामने दो फॉर्मूला, एक ये, सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो मैं बताऊंगा कि सबसे आसान आपके लिए ये होगा कि आप ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। वी ऑलवेज, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल के लिए काम करेंगे तो हम क्या कौन सा काम करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल के लिए हम लोग काम करेंगे तो फॉर न्यूमेरिकल वी ऑलवेज यूज, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल्स वी ऑलवेज यूज। एकदम आसान आपको बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने लाया है, लेकिन ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप, मैं नहीं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूज हो, तो इसलिए मैं आपके लिए एकदम आसान सी बात लिख दे रहा हूं। फॉर न्यूमेरिकल्स वी ऑलवेज यूज ये फॉर्मूला, वी ऑलवेज यूज n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। हमेशा हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें n2 और n1 क्या है, n2 और n1 क्या है, ये हम लोग इससे निकाल लेंगे, ठीक है। n1 और n2 क्या है, ये हम लोग इससे निकाल लेंगे एकदम। हमेशा ये न्यूमेरिकल जब भी बनाना हो ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए और इस वाले को यूज कीजिए, ये दिमाग में रखिए, इस वाले को यूज कीजिए। अब आते हैं इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर दो। इस फॉर्मूला को जब आप इस क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, n2, ठीक है। n1 किसे कहते हैं, जिसमें से रे आ रही है, तो n1 किस में से रे आ रही है, रे आ रही है इस ग्लास के स्फीयर में से, तो n1 हो जाएगा इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। n1 हो गया, मतलब यहां लिख सकते हैं ग्लास n1, ये ग्लास हो गया। n2 जिसमें रे जा रही, एयर में जा रही है, इसलिए n2 ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला पर बैठा दो, फॉर्मूला पर बैठा दो, n2 कितना है, n2 है 1/v माइनस n1 क्या है, n1 है 1.5 बाई u कितना है -3 डाल दो। n2 कितना है, तो n2 कितना है 1 माइनस n1 कितना है, n1 कितना 1.5 बाई r कितना है, r कितना है -5। बस अब इसको सॉल्व कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1.5/3 बराबर ये हो गया 1.5 में, तो ये आ गया -0.5 बाई, ठीक है, -5, ठीक है। इसको उड़ाओगे नीचे 10 तो 15 दूनी 30, और ये 5 से 5 चला गया, इधर आ गया 10, ये माइनस से माइनस चला गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/v बराबर आ जाएगा, ये आ गया 1/10 माइनस ये 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/v बराबर एलसीएम लोगे तो आएगा 10, तो ये हो गया 1 - 5, ठीक है, 1 - 5, तो v बराबर कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके लिख दे तो ये आएगा -4, 10/-4 मतलब -10/4, तो ये आ गया v बराबर -2.5 सेंटीमीटर। ये इसका एपरेंट डेप्थ निकल कर आ गया।
बात समझ में आ रही है? तो न्यूमेरिकल्स जब भी हमें सॉल्व करना होगा, हम ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसमें n2 और n1 का रिलेशन यहां से निकालेंगे, n2 और n1 का रिलेशन यहां से निकालेंगे और कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका थोड़ा डायग्राम आप बना देते तो और अच्छा रहता, ताकि मुझे मालूम चल जाता कि एक्चुअली में दिखेगा कहां पर। ठीक है, एक्चुअली में दिखेगा कहां पर। तो चलिए ये भी मैं बनाकर आपको फिगर में बनाकर पूरा कंसेप्ट दे देता हूं क्वेश्चन का। ऑब्जेक्ट को नीचे लिख देते हैं O। अब देखिए यहां से सबसे पहले हम C से एक रे पास कराएंगे जो नॉर्मल का काम करेगा। ये आपको पहले से मालूम है, C से एक रे पास कराएंगे जो नॉर्मल का काम करेगा। अब देखिए रे यहां से गई, रे यहां से गई, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल को और बड़ा कर दो, नॉर्मल को और बड़ा कर दो, इसको मिटा दो यार, नॉर्मल को और बड़ा कर दो। अब देखिए बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये डेंसर से रेयरर है तो ये इसको जाना था इधर, लेकिन ये जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे हो जाएगी, ये थोड़ा 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 सा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहां पर इमेज इसकी दिखेगी और ये कितना है -2.5। ऑब्जेक्ट कितने पर है -3, मतलब 0.5 शिफ्ट हुआ है, 0.5 एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा 0.5 शिफ्ट हुआ है। तो ये हमने समझ लिया। याद रखिए न्यूमेरिकल के लिए हमेशा ये, ठीक है। ये अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये क्यों नहीं, यहां पर ये देखिए ये यूज कर सकते हो, परेशानी नहीं, अगर ये है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको क्लियर करना चाह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी परेशानी ना रहे, ठीक है। एकदम क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा दोनों फॉर्मूला। देखिए याद कीजिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपके इस दो के कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं। जो मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव किया वो कुछ ऐसा था कि ये डेंसर है या ये मीडियम है, ये मीडियम है N2, ये N1, ठीक है। ये रेयरर, ये मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ये N2। हमने जो डेरिवेशन किया था वो इसी बेसिस पर कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक रे ऐसे गई और फिर वो ऐसे जाती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला कौन सा डिराइव किया था, ये वाला। इसमें N2/V माइनस N1/U, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ठीक है। N2/V माइनस N1/U बराबर, ठीक है, N2 माइनस N1/R। ये हम लोगों ने काम किया था, ये फॉर्मूला। अब देखिए इसमें समझना है बात को, ये जो फॉर्मूला डिराइव किए इसमें N1 कौन है, इसमें N1 कौन है, तो N1 जिसमें से रे आ रही है, जिसमें से रे आ रही है, ठीक है, जिसमें से रे आ रही है। N2 जिसमें रे जा रही है, N2 जिसमें रे जा रही है, ठीक है, ये आप समझ गए। और फिर मैंने कहा कि अगर डेंसर से रेयरर की तरफ है, अगर रे डेंसर से रेयरर की तरफ है तो उसके लिए भी फिगर बना देते हैं। ये डेंसर है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये रेयरर है, ये N1, ये N2, ठीक है। और अब रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे जाए कहीं भी जाए, ठीक है। रे मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है, रे ऐसे आई या गई। इस केस में डेंसर से रेयरर, तो मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सचेंज कर देंगे, ये मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज करके लिखते हैं, तो एक्सचेंज करके लिखेंगे तो N2 के जगह लिख देंगे N1/V माइनस N2/U बराबर N1 माइनस N2/R। ये बात समझ में आ रही। तो जब हम ये फॉर्मूला एकदम सही, परफेक्ट है एकदम सब फॉर्मूला। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे N1 N2 जिसमें से रे आ रही, N2 जिसमें से रे आ रही है, N2 में से रे आ रही है, ठीक है। और N1 जिसमें रे जा रही है, तो डिपेंड करता है कि अगर आप इस तरह का फॉर्मूला लिखोगे, अगर आप रेयरर से डेंसर के लिए काम करोगे तो ये कंडीशन N1 जिसमें से रे आ रही है, N2 जिसमें रे जा रही, ये हो जाएगा। लेकिन जब आप डेंसर से रेयरर के लिए काम करोगे
तो फॉर्मूला सही है, उसके लिए N1 और N2 के कंडीशंस चेंज हो जाएंगे। N2 वो हो जाएगा जिसमें से रे आ रही है और N1 वो हो जाएगा जिसमें से रे जा रही है। तो आप दोनों फॉर्मूला से ही न्यूमेरिकल बना सकते हो, इससे भी न्यूमेरिकल बना सकते हो, इससे भी न्यूमेरिकल बना सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में दिमाग में रखना होगा N1 कब है ले रहे हैं, N2 ले रहे हैं, ये इस फॉर्मूला के लिए काम करेगा और ये कंडीशन डेंसर से रेयरर के लिए काम करेगा। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, तब आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। तो यहां जो मैंने N1 जिसमें से रे आ रही है, N2 जिसमें रे जा रही है, जिसमें से, तो ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ये कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल, ये कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल, ये कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल है। तो जब आप, मैंने कहा था कि यहां पर जब आप डेंसर से रेयरर के लिए काम करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट, इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यहां लिख देते हैं, इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए N2 जिसमें से रे आ रही है, N2 जिसमें से रे आ रही है, और N1 जिसमें रे जा रही है। बात खत्म, एकदम समझ में आ गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कोई भी न्यूमेरिकल आप दोनों में से किसी को भी लेकर बना सकते हो, किसी को भी लेकर बना सकते हो, किसी को भी लेकर बना सकते हो भाई, किसी को भी लेकर बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, आते हैं क्वेश्चन पर, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ग्लास का स्फीयर है, स्फेरिकल ग्लास, स्फीयर ऑफ ग्लास, ग्लास का एक स्फीयर है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ये पोल है, यहां आंख है आई, और ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट मार्क किया हुआ है, ठीक है, इस सरफेस पर ये पॉइंट मार्क किया हुआ है, बूंदा डाला हुआ है। इसकी इमेज कहां बनेगी ये आपको बताना है, ठीक है, इसकी इमेज कहां बनेगी अब आपको बताना है। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरह का, इससे क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था, और उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया था, ये केस लगाया था, ठीक है। अब हम लोग ये लगाएंगे और इसके लिए ये कंडीशन यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या है, चूंकि इसका डायमीटर 10 है तो R हो जाएगा कितना, -5। सर -5 कैसे, पोल यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, रेज ऐसे जाएगी, रेज ऐसे निकलेगी। जब रेज ऐसे निकलेगी तो इंसिडेंट रे इधर है और हम पोल से मेजरमेंट इधर कर रहे हैं, इसलिए -5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी u है कितना, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, R हो गया है, U हो गया, R हो गया। इसके बाद अब हम लोग काम क्या करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझिए, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये डेंसर से रेयरर वाला, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। डेंसर से रेयरर वाला ये फॉर्मूला है। तो N1/V माइनस N2/U बराबर N1 माइनस N2/R, ठीक है, N1/V माइनस N2/U बराबर N1 - N2/R, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब समझिए काम क्या करना है। तो N1/V माइनस N2/U बराबर N1 - N2/R। इसमें N2 किसको कहेंगे, जिसमें से रे आ रही, तो N2 कौन हो जाएगा 1.5, N1 कौन हो जाएगा एयर 1, वैल्यू डाल दीजिए। तो 1/V माइनस N2 कितना है 1.5 बाई U कितना है -10, N1 कितना है 1 माइनस 1.5 बाई R कितना है -5, ठीक है। तो 1/V माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1.15/100, डेसिमल उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -0.5 बाई -5, माइनस से माइनस गया, ये हो गया 50, मतलब कि 10। तो 1/V बराबर कितना आ जाएगा, उस उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 15/100, ठीक है। इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/V, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, V बराबर, डायरेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पर, 10 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो ऊपर 100 लिख दे रहे हैं, और ये हो गया 10 माइनस 15, मतलब कि हो जाएगा 100, तो 10 माइनस, एक सेकेंड, दोनों का एलसीएम हो गया 100, तो 10 लिख देंगे, 10 में से जाएगा कितना -15, तो -5,
तो आ गया कितना -20 तो v बराबर कितना आ गया -20 -20 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है? -20 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि ये 10 है तो इमेज बनेगी इसकी, देखिए इसका रे डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये रे, ठीक है, ये रे हो गया और ये बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है, ये डेंसर है, ये डेंसर है, ये रेयरर है, इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मतलब कहने का ये है कि ये थोड़ा, ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम दी, इसको जाना था ऐसे, थोड़ा ऐसे हो गया। अब इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करोगे, पीछे प्रोड्यूस करोगे इसको, तो ये जाकर यहाँ पर मिलेगा कहीं, और ये इमेज कितनी दूर, यहाँ से -20 पोल से, मतलब ये 20 यहाँ से, ये इसकी इमेज बनेगी। तो आपने देख लिया जो मैंने पहले कहा था कि न्यूमेरिकल के लिए हम लोग हमेशा ये काम करेंगे, तो हमेशा हम लोग काम कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हमेशा दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो आप लोगे उसके अकॉर्डिंग N1 और N2 चेंज होता चला जाएगा। किसमें से किसमें रे आ रही ये आपको चेंज, ये लोगे तो ये लेना होगा, ये लोगे तो ये कंडीशन लेनी होगी, और आंसर एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत दिमाग लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि फिर से ये एक कोई सॉलिड स्फीयर, ठीक है, यहाँ पर फिर से कोई एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर सॉलिड ग्लास स्फीयर है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है 2 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो ये डेंसर हो गया, बाहर वाला रेयरर हो गया, दोनों में से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है 1 mm लंबा, ठीक है, 1 मिलीमीटर लंबा ये ऑब्जेक्ट है। इसका रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इस स्फीयर का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। पोल से ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। आपको बताना है पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा इमेज का, ठीक है। तो आइए काम करते हैं, दोनों में से दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो भाई, रेयरर से डेंसर वाला तो ये लगाना होगा, डेंसर से रेयरर वाला तो ये लगाना होगा, एकदम दिमाग में बैठा लो। गन्नी भाई सोना नहीं, गन्नी मेरी जान सोना नहीं, ये समझ गए ना। और ये क्वेश्चन पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए डेंसर से रेयरर है तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। आओ भाई आओ सका तुम्हें फिजिक्स का फंडा, ये नहीं मेरे गोल्डन डंडा। गिवन क्या क्या दिया गया है, U सब रेज ऐसे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाएगी पोल, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए -30 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्सेप्ट रहा ना, और एकदम की पॉइंट्स आपके दिमाग में हो, कॉन्सेप्ट हो, मैथ्स हो, क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा बॉडी के, ठीक है। U बराबर कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया गया है, तो रेडियस भी है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद N1 N2 लेना है, हम ये वाला फॉर्मूला काम करेंगे भाई, हम ये वाला इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो N2 क्या हो जाएगा, जिसमें से रे आ रही, N2 हो गया 2, N1 कौन हो गया, तो N1 जिसमें रे जा रही है 1। ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला N1/V माइनस N2/U बराबर N1 - N2/R। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया क्योंकि कंडीशंस उसी के लेने हैं। N1 कितना है 1/V माइनस N2 कितना है 2/U कितना है -30 बराबर N1 1 - 2/R कितना है -20। सॉल्व कर दीजिए चचा सॉल्व कर दीजिए इसको। 1/V माइनस माइनस प्लस 2/1/15 बराबर -1/-20 काट दो, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/20 - 1/15। तो V आ गया है, इसको तौल तल लेते हैं, तो बीत में ते 15 आएगा, तो कितना आएगा, बीत और 15 एलटीएम नहीं तालिए तो तल ओ ताल, बीत और 15, तो 5 ते ताल बाल में दाएगा, 5 ते ये 3 बाल में दाएगा, तो कितना हो दिया, ताती तो तालतिया बाला पते तात ओ तल तात आ गया, बीत में तात को बीत ते डिवाइड दो,
3 आयदा और 15 तो पाई तो पुई तो 1/b बराबर तबला वत्ती तरह पात्री तो v आ गया सर -60। ओ माय गॉड मेरी जुबान ठीक हो गई। -60 सेंटीमीटर भी निकल कर आ गया। तल इतमें तो आई तो पुतला है, नेतल भी पुतला है, ताइद पुतला है, तल ताइद आइए ताइद भी बताते हैं। हाँ ना ताइद बताते हैं। ताइद के लिए ताम तल्य हम फॉर्मूला क्या है? एताई बाई एतो बलाबल एनेथ। एनेथ क्या होगा? अब एनेथ v बाई nm u, ठीक है, एनेथ बाई v बाई nm। तो आइए ताम तलते हैं। तल एताई बाई एतो, एताई बाई एतो बलाबल तलाउंदिंग, तलाउंदिंग 1 है तो 1 इंटू v कितना है? v इन -60 बाई मीडियम का कितना है? 2 इंटू u कितना है? u -60 एताई बाई ये तो हो जाएगा तल। ओ तल इत देथे में थेम लगला, तो देखने में थेम लद रहा है, देखने में थेम लद रहा है। देखिए ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? ये जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है मैं बता रहा हूँ आपको। गड़बड़ इस वजह से है क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लेकर काम करना शुरू किया है और ये जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिया है ये इस वाले से लिया है, इस वाले से लिया है। इसलिए ये तब काम करेगा जब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ काम करें। तो जैसा कि इसमें एक्सचेंज हुआ है तो यहाँ भी हम लोगों ने एक्सचेंज किया तो यहाँ भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो जब यहाँ भी एक्सचेंज हो जाएगा तो इसके लिए देखिए, इस वाले के लिए ये जो है इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? इस वाले के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर, ठीक है, m बराबर hi बाई ho बराबर हो जाएगा, एक्सचेंज कर दो ना, मीडियम v बाई सराउंडिंग u। ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सर आप यहाँ n1 n2 किए हुए हैं तो यहाँ भी n1 n2 कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, तो मुझे समझ में भी आएगा। तो लो कर देता हूँ। n1 यहाँ सराउंडिंग है, ठीक है, इसी में आगे बढ़ाकर इसको, ठीक है, बराबर n1v बाई n2u। अब ठीक है, तो इसमें हो जाएगा n2v बाई, इसको भी उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो यहाँ हमने एक्सचेंज कर दिया है, तो एक्सचेंज कर दिया तो मीडियम ऊपर सराउंडिंग नीचे। तो इसको 1-2 के फॉर्मेट में लिखे तो कैसे लिखेंगे? m बराबर hi बाई ho बराबर n, मीडियम को क्या लिखा हमने? 2। तो n2v बाई n1u। ये समझना है आपको, ठीक है, कि मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला जब आप ये लोगे तो ये कंडीशन, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जब आप ये लोगे तो ये कंडीशन, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो अब आपके सामने दोनों चीजें, मैं इस पर काम कर रहा हूं, आप इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो आइए काम करते हैं, आगे मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो hi साइज निकालना है, ताइद ओ तल पिलते ताइद पे आ गए, साइज निकालना है m बराबर hi बाई ho बराबर n2v बाई n1u। आइए सर वैल्यू डाल दिया जाए, यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। hi निकालना है, hi बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm, तो 1 mm बराबर n2 कितना है? 2। v कितना है? -60 बाई n1 कितना है? n1 1 इंटू u कितना है? u -30। इससे ये गया, इससे 2 बार में माइनस से माइनस, तो हाइट ऑफ इमेज निकल कर आ गया 2 2 जा 4 mm। ये बन गया आंसर। बात समझ में आ रही है? सिंपल कंसेप्ट यही है, एकदम इसको सेपरेट आप लिख सकते हो। जनरल फॉर्मूला ये जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाए, ये फॉर्मूला कंडीशन इसका ये होगा। रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर से लिख देता हूँ, ब्लू कलर से, ये ठीक है, ब्लू कलर से, अब समझ में आएगा।
ये फॉर्मूला रेयरर से डेंसर के लिए, कंडीशन ये, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये फॉर्मूला डेंसर से रेयरर के लिए, कंडीशन ये, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है इस पर, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पर। इसका आपको साइज बताना है तो साइज आ गया 4 mm। इसका आप रे डायग्राम बना सकते हो, रे डायग्राम इजी है। रे डायग्राम आप बनाओगे तो ये थोड़ा आपको मैग्नीफाई होता हुआ इधर इमेज बनेगा। v कितना आया है -60, मतलब इधर ही बनेगा, -60 मतलब इधर। ठीक है, ये 30 है, 30 का 2 गुना डबल पर -60 पर इमेज बनेगा। ठीक है, -60 पर इमेज बनेगा और उसके बाद मैग्निफिकेशन 4 mm ऊंचा बनेगा। ठीक है, तो ये हमने इसका मैग्निफिकेशन, नेचर और सारी चीजें बना ली है, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज की बात करते हैं अब हम लोग बात करेंगे लेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का। तो चूंकि ये लेक्चर बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसको सॉल्व किया, लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस के कंडीशंस, फॉर्मूला, कंडीशंस, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कंडीशंस और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, और आपके डाउट्स को क्लियर किया है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया है। इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है जो मैंने बताया है वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में, उसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इतू सा भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके नॉलेज को बढ़ा दूंगा और आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।